अब तक आपने देखा कि इब्राहिम सुल्तान अधम को अपनी शरण में लेने के लिए परमेश्वर ने कुछ लीलाएं की। बादशाह के सामने से अंतर्ध्यान होना और उसकी जेल से निर्दोष साधु महात्माओं को निकलने जैसी लीलाएं की। देखिए यह घटनाएं भाग 2 तथा भाग 3 में। डिस्क्रिप्शन से देखें या ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। अब देखिए कि आगे बादशाह के साथ और कौन कौन सी लीलाएं परमेश्वर कबीर साहिब जी करते हैं। कुछ दिन बाद की बात है। एक रात बादशाह अपने कक्ष में सो रहा था। परमेश्वर कबीर साहिब जी एक ऊंटों के रखवाले का रूप बनाकर बादशाह के महल की छत पर आए। कारवां के रूप में कबीर साहिब बादशाह के कक्ष की छत पर जाकर अपनी लाठी से ठक ठक की आवाज करने लगे। बादशाह नींद से जाग जाता है। अरे ये कौन कमबख्त है जो इतनी रात को परेशान कर रहा है? पकड़ कर लाओ उसे। बादशाह का सैनिक छत पर गया। ए भाई, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? सैनिक कबीर साहिब को बादशाह के सामने ले आए। भाई कौन हो तुम और यहाँ छत पर कैसे पहुंच गए तुम? बादशाह, मैं कारवां हूं, ऊंट रखता हूं। मेरा एक ऊंट गुम हो गया है तो उसे ढूंढ रहा था। मैंने सोचा कहीं आपकी छत पर हो। बहुत बड़ी है इस महल की छत, इसलिए सोचा कि शायद यहां मिल जाए। बादशाह को हंसी आई। अरे भाई, ऊंट कोई छत पर मिलने की चीज है? वो तो कहीं जंगल में मिलेगा, ऊंट छत पर नहीं मिल सकता। तो भाई, जैसे ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, उसी प्रकार अल्लाह आपकी तरह बकवाद करने से नहीं मिल सकता। अल्लाह तो संत महात्माओं से विनम्र भाव से भक्ति पूछने पर ही मिलता है, उन्हें जेल में डालने से नहीं। इतना कहकर परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बादशाह बेहोश होकर गिर गया। सैनिक दौड़कर आए और मंत्री जी को बुलाकर लाए। काफी देर बाद मंत्रियों द्वारा बादशाह को होश में लाया जाता है। एक दिन बाद बादशाह शाम के समय महल के बाहर बैठा था। उधर से कबीर साहिब एक राहगीर का रूप बनाकर आए। भाई, मुझे अगले वाले गांव में जाना था और आज रात यही आपकी सराय में रुकना चाहता हूं। मुझे एक कमरे का किराया बता दे। बादशाह ने कबीर साहिब को अपने पास बुला लिया। क्या हुआ भाई, क्या काम है आपको? अरे भाई, मैं तो एक यात्री हूं और आज की रात आपकी धर्मशाला में काटना चाहता हूं। मुझे एक कमरे का भाड़ा बता दे। बादशाह को राहगीर की बातों पर हंसी आ रही थी। अरे भाई, आपको धोखा हुआ है। ये धर्मशाला नहीं है, ये मेरा महल है। मैं यहाँ का बादशाह हूँ। अच्छा, तो आपसे पहले इस महल का बादशाह कौन था? मेरे नाना जी थे। और आपके नाना जी से पहले कौन रहता था? मेरे नाना जी से पहले उनके पिताजी यानी मेरे परनाना जी रहते थे। तो वे सब अब कहां गए? मुझे उनसे मिलना है। लेकिन वो सब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, वे अब यहां नहीं हैं। अच्छा, तो आप कितने दिन रहोगे इसमें? आप भी तो अल्लाह को प्यारे होंगे कभी। जाना तो सभी को है, एक दिन में भी चला जाऊंगा। तो भाई, यह धर्मशाला नहीं हुई तो क्या हुई? जैसे मुझे एक रात रुकना है, वैसे ही आपको कुछ ज्यादा रातें बितानी है। बाकी जाना आपको भी पड़ेगा। तो यह महल कहां से हुआ? अधम सुल्तान विचार करने लगा और अचंभित था। इतना कहकर परमात्मा वहां से गायब हो गए। बादशाह फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। काफी देर की मशक्कत के बाद मंत्री बादशाह को होश में लाए और जादू जंतर से बचाने के लिए बादशाह की एक और बाजू पर ताबीज बंधवा दिया। कुछ दिन बाद बादशाह वैसे ही अपनी मौज मस्ती में परमेश्वर की लीलाओं को भूल जाता है। संत महात्माओं को जेल में डालना नहीं छोड़ता है। बादशाह का एक बहुत बड़ा 9 लखा बाग था। उसमें 9 लाख तरीके के फल फूल के पेड़ पौधे थे। बादशाह रोज उसमें टहलने आता था तथा वहीं बगीचे में कुछ देर के लिए सुसज्जित बिस्तर पर विश्राम करता था। एक दिन पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी ने एक बांदी का रूप बनाकर
बादशाह के बिस्तर को सजाया तथा स्वयं ही उस पर लेट गए। कुछ देर बाद बादशाह बाग में टहलने तथा विश्राम करने आया। उसने देखा कि तेरी शैया पर बांदी सो रही है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। अरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी शैया पर लेटने की? बादशाह ने घोड़े को मारने वाला कोड़ा निकाला और गुस्से में बांदी रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर को 3 कोड़े मारे। बांदी रूप में विराजमान कबीर साहिब ने रोने का अभिनय किया, फिर अचानक हंसने लगे। परमात्मा जोर जोर से हंसने लगे। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 3 कोड़े लगने के बाद व्यक्ति हंस नहीं सकता, और ये बांदी हंस कैसे रही है। ए बांदी, तू हंस क्यों रही है? तुम्हारे पीड़ा नहीं हो रही? अरे मूर्ख बादशाह, मैं तेरे बारे में सोचकर हंस रही हूँ। भाई मैं तो एक घड़ी इस शैया पर सोई थी और मुझे इसकी सजा 3 कोड़े खाकर देनी पड़ी। लेकिन बेटे, तू तो रोज इस पर सोता है और कई कई घंटे सोता है, तो तुझे क्या सजा मिलेगी? यह कहकर परमात्मा हंसते हुए वहां से गायब हो गए। बादशाह फिर से चक्कर खाकर गिर गया। मंत्री वगैरह दौड़ कर आए और होश में लाए। बादशाह की बाजू पर एक और ताबीज बंधवा दिया। बादशाह, ये कोई जबरदस्त सेवड़ा आपके पीछे पड़ा है, लेकिन अब नहीं आ पाएगा।